नमस्कार, जय भीम। मैं हूं अशोक दास और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बयान चर्चा का विषय है। वो बयान आया है समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से और बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती जी, उनकी तरफ से। दोनों ने अपने बयान में कहा है कि वह सत्ता में आए तो परशुराम की मूर्तियां हर जिले में बनवाएंगे। किसी ने कहा है कि वो सबसे ऊंची मूर्ति बनाएंगे। कहीं ना कहीं इस बयान के जरिए जो ब्राह्मण समाज का वोट है उसको अपने पाले में खींचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव है। इस दोनों पार्टियों के, सपा और बसपा के इस बयान का क्या सचमुच में यूपी के ब्राह्मण समाज के लोगों पर कोई फर्क पड़ा है? ब्राह्मण समाज इस बयान को कैसे देखता है? इसके बारे में हमने सोचा कि क्यों ना हम ब्राह्मण समाज के ही एक मतदाता से, एक आम मतदाता से जो समाज के बीच में रहता है, लोगों के बीच में रहता है, उससे बात की जाए और उससे जाना जाए कि आखिर जो ब्राह्मण समाज है वह सपा बसपा के इस बयान को कैसे देखता है। और इसी कड़ी में हमारे साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। देवेंद्र त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के उस हिस्से से ताल्लुक रखते हैं, उस हिस्से में सक्रिय हैं जहां के बारे में कहा जाता है, पूर्वांचल का बेल्ट है, कि वहां के लोगों को राजनीति की बहुत अच्छी समझ होती है। तो देवेंद्र त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। देवेंद्र जी, कहाँ रहते हैं आप और क्या करते हैं? अभी तो मैं फिलहाल लखनऊ में रहता हूँ और अभी मैं एक सीमेंट कंपनी में कार्यरत हूँ तो लखनऊ। जी, तो आप किन किन इलाकों में घूमते हैं, क्षेत्रों में घूमते हैं और एवरेज महीने में कितने नए लोगों से मिलते हैं, कितने तरह के लोगों से? देखिए, मैं जो है वो लगभग आप मान के चलिए कि 7 से 8 जिलों में घूमता हूँ जी। और एवरेज मैं 15-16 नए लोगों से मिलता हूँ रोज। हो सकता है मेरा मिलना उनसे व्यवसायिक होता है, मेरा व्यवसायिक मिलना होता है, लेकिन चूंकि जब व्यवसायिक बातें होती है तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक बातें आ ही जाती हैं। तो इस तरह से लगभग मेरा 16 लोगों से रोज मिलना होता है। तो तमाम तरह की राजनीतिक चर्चा होती है और तमाम तरह के इनपुट आपके पास आते हैं। राजनीतिक रूप से मैं देखता हूँ काफी सक्रिय रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, अपने समाज के बीच में भी रहते हैं। सपा और बसपा का जो बयान है परशुराम को लेकर, उसको ब्राह्मण समाज कैसे देख रहा है? देखिए, ब्राह्मण समाज का जब तक दोनों पार्टियों में ब्राह्मण समाज के लोग हैं, चाहे वो सपा हो चाहे वो बसपा हो। अभी विशेषकर सपा और बसपा की अगर आप बात करें तो दोनों पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, कि तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे अभी माननीय मायावती जी का जो है वो बयान आया हुआ था कि परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, और अखिलेश यादव का भी बयान है। तो दोनों लोगों मूर्ति की होड़ में अभी आगे निकलने के चक्कर में है कि कौन ब्राह्मण समाज को ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो मेरे हिसाब से जो अभी देखा जाए कि जब पिछली बार मायावती जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनकी सरकार आई थी, तो उसमें ब्राह्मण समाज का उनको बहुमत मिला था, ब्राह्मण समाज उनके साथ था उस समय। लेकिन मायावती जी को मूर्ति बनाने और इन सब चीजों के अलावा ये जरूर ध्यान देना चाहिए ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़े रखने के लिए, कि आखिर क्या परिस्थितियां हुई, क्या ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि ब्राह्मण समाज धीरे धीरे बसपा से दूर होता चला। आखिर क्यों किसी दूसरे दल या किसी दूसरे हितैषी के पास वो चला गया। तो उन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे, वो किस परिप्रेक्ष्य में, किस उसमें वो लोग जो धीरे धीरे बसपा से दूर होते चले, तो आखिर वो क्यों दूर चले गए। दूसरी बात रही अपने सपा की, तो माननीय अखिलेश यादव के साथ भी जब 2012 में उनकी सरकार बनी थी, तो माननीय अखिलेश यादव के साथ भी ब्राह्मण मतदाता था। जो पिछली सरकार बसपा सरकार से अलग हुआ था ब्राह्मण मतदाता, वो कुछ मतदाता सपा के साथ भी आया हुआ था। तो उनको भी ये देखना चाहिए कि आखिर कारण रहे कि फिर ब्राह्मण मतदाता उनसे। तो जहां तक मेरा हिसाब है कि मूर्ति बनाने या प्रतिमा बनाने या परशुराम की मंदिर बनवाने, इन सब चीजों से ब्राह्मण मतदाता पे अभी फिलहाल बहुत असर नहीं है। और जहां तक बात है पार्टियों की, दलीय बात है कि पार्टियों की ब्राह्मण मतदाता जो है इनके बयानों को किस तरह ले, तो जाहिर सी बात है ब्राह्मण मतदाता इनके बयानों को सुन रहा है, देख रहा है। अभी किसी निर्णय को बता देना कि ब्राह्मण मतदाता अभी कोई निर्णय ले लिया है, इस तरह की कोई स्थिति
अच्छा, एक बात बताइए, देखिए हर समाज हर वर्ग का एक सोशल मीडिया होता है, व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं जिसमें उसी वर्ग समाज के लोग होते हैं और आपसी एक चर्चा चलती रहती है हर तरह की समाज से जुड़े हुए, और ये सभी समाजों के बीच में है, कोई एक समाज की बात नहीं है। जाहिर सी बात है, आप भी ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए कुछ सोशल प्लेटफॉर्म पे जुड़े होंगे, वहां पे क्या चर्चा है? इस बयान की कोई चर्चा है? अगर है तो किस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं? जी, चर्चा तो है। अब ऐसा साफ कह देना कि चर्चा नहीं है या इस तरह की कोई बातें नहीं हो रही है या इस तरह की कुछ समाज में कोई बातें नहीं हो रही है, तो वो बातें हो रही हैं। जी। लेकिन समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ये सोच रहा है कि अभी जो वर्तमान समय है, इसमें मतदाता जो है वाकई वो नाराज है। ब्राह्मण मतदाता, अभी उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण मतदाता जो ज्यादा बहुल संख्या में है, मैं ये अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कह रहा, मैं समाज की बात कर रहा हूँ, तो ब्राह्मण मतदाता इस समय कहीं ना कहीं नाराजगी है ब्राह्मण मतदाताओं में। और वो ये सोच रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं कि आखिर क्या विकल्प हो सकता है उनके। तो इन दोनों लोगों की जो बातें हैं, इन दोनों लोगों का जो कैंपेन है ब्राह्मण मतदाता को अपनी तरफ आकर्षित करने का, वो ये प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कुछ हलचल तो है। देखिए, विशेषकर क्या है कि जब हम देखते हैं ब्राह्मण मतदाता के परिप्रेक्ष्य में, तो अगर हम ब्राह्मण मतदाता मान के चलते हैं कि 100% ब्राह्मण मतदाता 100 है, तो 100 में लगभग ये मान के चलिए कि 70% मतदाता तो बीजेपी के साथ, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, पिछले सरकार के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, पिछले विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। ये जो उदाहरण दे रहा हूँ वो पिछले विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य के उदाहरण दे रहा हूँ कि 70% मतदाता बीजेपी के साथ थे, वोट किया। 30% मतदाता बाकी अन्य दलों के साथ थे, कुछ सपा के साथ, कुछ बसपा के साथ, कुछ राष्ट्रीय जी के साथ, जो अन्य ब्राह्मण दल बने हुए हैं उनके साथ थे। तो 30% मतदाता, जिसमें 70% जो मतदाता बीजेपी के साथ थे, उसमें और ये जो मतदाता थे, अगर इनको जोड़ लिया जाए तो इनको जोड़ने के बाद ये पता चलता है कि अभी की जो स्थिति है, आज का जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें बीजेपी के पास परसेंटेज मतदाता ब्राह्मण मतदाताओं का घटेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में मतदाता, चूंकि मायावती और सपा में से अगर किसी एक को चुनना हो, तो जाहिर सी बात है कि उसमें का जो 20% मतदाता है, उसमें से 15% मतदाता वो सपा की तरफ जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मुकाबले में, आज के परिप्रेक्ष्य में मुकाबले में अगर देखा जाए, अगर आज इलेक्शन हो, तो आज जो ब्राह्मण मतदाता या जो भी जागरूक मतदाता है, वो ये जरूर समझ रहा है कि आज की लड़ाई जो है वो सपा और भाजपा में हो सकती है। तो अगर भाजपा का कोई विरोधी है, अगर भाजपा का कोई विरोध करके किसी दूसरे पार्टी को चूज करना चाहता है जो भाजपा से लड़ सके, तो आज की डेट में, अभी की वर्तमान स्थितियों में वो सपा ही है। लेकिन हाँ, बसपा को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है अपने आप को बीजेपी के अगेंस्ट सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ा करने के लिए, कि हम असली बीजेपी के लड़ाई से हकदार हैं। तो बसपा को अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और ये मूर्तियों और इन सारी चीजों से इस तरह के काम नहीं हो पाएंगे। वो सबसे पहले वोटर में विश्वास बनाना पड़ेगा। तो मैं ब्राह्मण समाज के जो वोटरों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 15% वोटर जो बीजेपी से टूट के जाएंगे, उसमें 5% तो सपा के पास जा सकते हैं इस आधार पे कि हम मूर्ति बनाएंगे या ये, लेकिन 15% जो वोटर है वो सपा के पास चले जाएंगे। तो जहां तक चुनावी गणित में बात हो रही है या इस गणित में, तो ब्राह्मण मतदाता ऐसे भी डिवाइड हो सकता है। क्या एक जो उत्तर प्रदेश से बात निकल के आ रही है कि जिस तरीके से विकास दुबे को कोर्ट नहीं पहुंचने दिया गया, जिस तरीके से उनसे जुड़े हुए कुछ एक नाबालिग लड़के को मार दिया गया, 4-5 और लोगों का इनकाउंटर किया गया, तो उससे एक रोष है। गाजियाबाद में एक ब्राह्मण पत्रकार लगातार पुलिस से गुहार लगाता रहा कि उसे इंसाफ चाहिए, उसके घर वालों के साथ छेड़खानी हो रही है, लेकिन पुलिस ने सुना नहीं। लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोगों के। तो उससे एक खबर फैली है कि योगी के जो शासन प्रणाली है, जो काम करने का तरीका है, उससे ब्राह्मणों में रोष है। ये कहां तक सही है?
देखिए, बात आपकी कुछ हद तक सही है कि ब्राह्मणों में इसको विकास दुबे हत्याकांड को लेके और विकास दुबे के साथ जो खासकर जो प्रभात पांडे की जो का जो एनकाउंटर हुआ, उससे ब्राह्मण समाज में रोष था। और वो विकास दुबे चूंकि एक अपराधी था, तो अपराधी किसी भी समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे दलित हो, वो किसी भी समुदाय का, तो अपराधी से तो किसी की हम सिंपैथी हो ही नहीं। तो अपराधी से विकास दुबे से किसी को कोई खास सिंपैथी नहीं है, लेकिन साथ में जो प्रभात पांडे था, जिसको जो नाबालिग भी बताया, कथित नाबालिग बताया जा रहा है, तो उसके एनकाउंटर को लेके आक्रोश था, लोगों के मन में आक्रोश है। और ये है, जाहिर सी होना चाहिए कि एक नाबालिग है और उसका एनकाउंटर हो जाता है, तो उसकी नाराजगी लोगों के मन में थी। लेकिन जहां तक अपराधियों का पत्रकार का जो वाकया हुआ गाजियाबाद या नोएडा में, तो उसकी नाराजगी गाजियाबाद में उसकी नाराजगी लोगों को है। लेकिन जहां तक अपराधियों की बात है, एनकाउंटर्स की बात है, और अपराध जगत में जो ब्राह्मण के लोग जिनका अपराध जगत में जो है और जिनका एनकाउंटर हो रहा है या जिनको मारा जा रहा है, तो अपराधियों से किसी तरह की सिंपैथी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और ब्राह्मण समाज में इस तरह का कोई, हाँ, लेकिन जो प्रभात पांडे के साथ हुआ था उससे ब्राह्मण समाज में रोष था। एक और भी बात है, कहा जा रहा है और देखा भी जा रहा है, जो सामने है कि उत्तर प्रदेश में चाहे सत्ता में भागीदारी की बात हो, चाहे प्रशासन में भागीदारी की बात हो, तमाम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मण और जो क्षत्रिय मतदाता है वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, जो वैश्य मतदाता है। लेकिन जो सत्ता में और सरकार में भागीदारी की बात अगर हम देखते हैं, तो वहां पे ब्राह्मण समाज के लोगों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है जितनी और वर्गों के लोगों को, खासतौर पर क्षत्रिय समाज के लोगों को। इससे भी एक चर्चा है कि ब्राह्मणों में नाराजगी है योगी गवर्नमेंट को लेके। देखिए, किसको प्रतिनिधित्व मिल पाया, किसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, ये सरकार का अपना विषय होता है। हाँ, ये है कि ब्राह्मण समाज को इससे पहले भी इतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला था जितना अभी मिला हुआ है। अच्छा। तो ये कहना बहुत ज्यादा श्रेष्ठकर नहीं है कि ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व नहीं, ब्राह्मण समाज नाराज है। क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो हमारे जो है प्रमुख सचिव जो है आर.के. तिवारी जी, वो ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सचिव ब्राह्मण है, तो इस बात को कैसे हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अगर डीजीपी ब्राह्मण ही बना देगा, प्रमुख सचिव ब्राह्मण ही बना देगा, तो और लोग भी तो। ठीक है। अच्छा, किस परिस्थिति में ये हो सकता है कि सपा और बसपा की तरफ ब्राह्मण वोट जा सकते हैं? वो क्या परिस्थितियां बनेंगी आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में? विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों के लिए अगर जो सरकार सफल नीतियां लेके आएंगी, जाहिर सी बात है वो समाज उधर जाएगा। एक समाज जो सरकार, चाहे वो सपा की हो चाहे वो बसपा की हो, ब्राह्मण समाज के लिए वो अगर एक नीति निर्धारित करके आती है और एक सही सोच के साथ, सही दिशा निर्देशों के साथ अगर सरकार कुछ लेके आती है, किसी तरह का कुछ प्रपोजल या इस तरह का, तो वाकई ब्राह्मण समाज का उत्थान कर पाए। तो वो तब ब्राह्मण मंदिर बनवा देंगे, मस्जिद बनवा देंगे, या फिर पुतला बनवा देंगे, तो ये बनवा देंगे। तो इससे ब्राह्मण समाज का क्या, प्रतीक चिन्हों से ब्राह्मण समाज का क्या फायदा होने वाला है, मुझे ये नहीं समझ में। प्रतीक चिन्ह अगर आप बनाते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए कोई काम अगर किसी तरह का किया जा रहा हो, या कोई एक सही सोच और सही ढंग से उसको क्रियान्वित करने के लिए कार्य किया जा रहा हो, जिससे ब्राह्मण समाज को ये लगे कि वाकई ये दल, ये पार्टी, ये नेतृत्व ब्राह्मण समाज के लिए सोच रहा है, तो जाहिर सी बात है ब्राह्मण समाज का जो हित करेगा वो। तो मतलब ये हम मान के चलें कि ब्राह्मण समाज किसी भी पार्टी का पिछलग्गू नहीं है, और वो अपने जो इलेक्शन होंगे उस दौर में जो लोग भी नीतियां लेके आएंगे उनके लिए बातें करेंगे, उस पे वो फैसला लेगा। बिल्कुल अशोक जी, 100% ब्राह्मण समाज न कभी किसी का पिछलग्गू रहा है, न आगे भविष्य में रहेगा। जो पार्टी, जो दल ब्राह्मण समाज के लिए सही नीति निर्देश बना के लाएंगे, तो ब्राह्मण समाज उस पार्टी, उस दल के साथ है, खड़ा है।
ब्राह्मणों के भविष्य के लिए, ब्राह्मणों के बच्चों के भविष्य के लिए जो कार्य करेंगे वो ब्राह्मण समाज उनके साथ खड़ा है। ये तो चलिए, देवेंद्र जी ने इस पूरी चर्चा में ये कम से कम माना कि यहाँ ब्राह्मण समाज किसी के साथ नहीं है लगा हुआ, और जो आगामी चुनाव में उसके लिए नीतियां, बेहतर नीतियां लेके आएगा, उसके हिसाब से वो सोचेगा, और ब्राह्मण वोट इधर उधर हो सकते हैं आखिरी वक्त में चुनाव के दौरान। और सिर्फ मूर्तियां बनाने से, जैसा कि देवेंद्र जी का कहना है कि सिर्फ मूर्तियां बनाने से ये समाज बहुत खुश नहीं है और कोई बहुत फैसला एक तरफा नहीं लेने जा रहा है। इसके अलावा क्या कर सकती हैं पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इस समाज के वोट को लेने के लिए, सब कुछ देखते हुए यह फैसला लेगा। देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और बातें रखी। थैंक यू। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।